नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दावा करते हुए कहा है कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली क्षेत्रों पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक रविवार को नेपाली संसद में बोलते हुए बालेन शाह ने कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। संसदीय सत्र के दौरान श्रम शक्ति पार्टी की सांसद आर्यन राय ने भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पर सवाल किया था। पिछले साल जेनजी आंदोलन के बाद बीते 5 मार्च को हुए चुनावों में बालेन शाह की पार्टी आरएसपी ने प्रतिनिधि सभा में लगभग 2/3 बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। बालेन शाह को लेकर भारत में उम्मीद थी कि संबंधों में गर्मजोशी आएगी, लेकिन उनकी ओर से कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई। मार्च के बाद से कई खबरें आई जो भारत के साथ नेपाल के संबंधों को सहज करने वाला नहीं कहा जा सकता। बीते अप्रैल में ही नेपाल एयरलाइंस ने एक नेटवर्क मैप में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया, जिस पर विवाद के बाद एयरलाइंस ने मानचित्र संबंधी गलतियों के लिए माफी मांगी। भारत और चीन के बीच लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के रास्ते होने वाले व्यापार पर यूएमएल की उपनेता पद्मा आर्याल के एक अलग सवाल का जवाब देते हुए बालेन शाह ने कहा कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी से जुड़े विवादों का समाधान कूटनीतिक संवाद के जरिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा कि नेपाल पहले ही भारत को एक आधिकारिक कूटनीतिक नोट भेज चुका है और उसे जवाब भी मिल चुका है। यस सम्बन्धी नेपाल सरकारले अफिसियल रूपमा डिप्लोमेटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाब पनि आएको छ। शाह ने कहा, जवाब में कहा गया है कि दोनों सरकारें इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों की टीमें बनाएंगी और बातचीत की मेज पर समाधान तलाशेगी। उन्होंने कहा कि नेपाल ने सीमा विवाद को लेकर चीन और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी कूटनीतिक स्तर पर चर्चा की है। लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मामला नेपाल के राजनीतिक हलके में एक संवेदनशील मामला रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद काठमांडू में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव बालेन शाह से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बधाई देना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बालेन शाह ने काठमांडू में मौजूद सभी राजदूतों को सामूहिक रूप से मुलाकात का समय दिया था, यानी भारत के राजदूत के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं रहा। यही नहीं, आरएसपी ने बयान जारी कर कहा था कि नेपाली प्रधानमंत्री कम से कम 1 साल तक कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे, जबकि परंपरा रही है कि नेपाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद शीर्ष नेतृत्व सबसे पहले भारत का दौरा करता है। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बालेन शाह भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी नहीं मिले, क्योंकि उनका कहना था कि वो मंत्री स्तर से नीचे के किसी भी विदेशी अधिकारी से नहीं मिलेंगे। बीबीसी नेपाली के मुताबिक सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने अगले हफ्ते दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। रवि लामिछाने का ये संभावित दौरा भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के निमंत्रण पर किया जा रहा है और दिल्ली पहुंचने पर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करने की उम्मीद है। नेपाल का दावा है कि सुगौली संधि के तहत लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके हिस्से है। 2019 में भारत के नए नक्शे में इन इलाकों को शामिल किए जाने पर नेपाल ने आपत्ति जताई। इसके बाद 2020 में नेपाल ने संविधान संशोधन कर इन्हें अपने राजनीतिक मानचित्र में शामिल भी किया था, जबकि भारत ने दावों को खारिज कर दिया था।